आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये ऐसी जगहें हैं जो कि टूरिस्ट मैप पे होती नहीं है, लोग जनरली आते नहीं हैं। वाओ, आई एम एट दिस ब्यूटीफुल हल्दी घाटी। हल्दी घाटी किधर है, क्या लड़ाई हुई, किसने लड़ा, कब लड़ा, कितने मरे। रक्त तलाई में भीषण युद्ध होता है, 18,000 लोग मारे जाते हैं। रक्त का तालाब बन गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया रक्त तलाई। हम किधर से लग रहे हैं आपको? अरे आप तो यहीं से उभरे हो। इधर ही पढ़ो, शहर में पहुंच गए ना तो लालटेन झप हो जाए। अरे हाँ, कौन? मेरा नाम प्रकाश। उसके जो सेनापति थे वो मुसलमान थे। क्या दे रहे हैं? प्रसाद है। प्रसाद है? किस चीज का है? मस्जिद का। मस्जिद का प्रसाद है। तो ये आ गए जी हम चेतक समाधि। चेतक समाधि, यही है समाधि। ये है देखिए जी चेतक समाधि। जो चेतक जो घोड़े थे महाराणा प्रताप जी के, उनकी ये समाधि है। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ये वन है, वन नहीं सॉरी उपवन। ये छोटा सा यहाँ पर देखिए बाग है, बड़ा शांति स्वरूप सा। यहाँ पर देखिए लोग आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं बढ़िया से। मौज है, एकदम मौज है। यहाँ देखिए ये थोड़ा मंदिर है। फोटो नहीं आया, लेटे लेटे आया। जिसकी तोंद थी उसका तोंद आया, जिसकी नहीं है वो तोंद भी नहीं आई। हाँ नहीं, जिसकी ऊपर थी वो आ गई, शिखर पे जिसकी थी। अब देखिए ये आ गए हम मंदिर जी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। क्या बात है, ओम नमः शिवाय। शिव मंदिर है पुराना। हाँ। इसकी राणा प्रताप पहले पूजा करते थे। अच्छा, ये वही शिव मंदिर है, समाधि से पहले का ये मंदिर है। अच्छा, क्या बात है। राणा प्रताप जी खुद यहाँ पे पहले खुले में पूजा था करते थे। शिवलिंग, बाद में समाधि के साथ में ऊपर का मंदिर बना है। हाँ, बहुत बढ़िया। करीब करीब कितना, 450 साल? हाँ, इसको 400-500 साल लगभग हो गए इसको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नारायणपुरी गोस्वामी है। मैं यहीं का पुजारी हूँ। सुबह शाम यहाँ पर पूजा पाठ करता हूँ। बहुत बढ़िया। जय गोस्वामी जी, चेतक भी यहीं पे आके मरे थे क्या? चेतक मरा पहाड़ी के उस पार था, 22 फीट का नाला जंप किया था। हाँ, वहीं पर मर गया था। यहाँ पर लाकर समाधि बनाई है ठीक है। मंदिर के साथ। अगर मंदिर ना होता उस समय तो समाधि पहाड़ों में बनती ना। हाँ, सही सही। कहाँ पे? नाला थोड़ा ऊपर रह गया, थोड़ा अंदर चलना पड़ता है। ठीक है। अच्छा जी, बाय बाय अंकल, बाय बाय। आप फोटो दिखा लो सबकी, एक एक सुंदर सुंदर फोटो। अरे यार, ये हमारे अंकल जी कहाँ से हैं? कौन से शहर से? हम यहीं के उदयपुर के। उदयपुर के लोकल इंसान है। अरे वाह 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 वाह। इधर पिकनिक बनाने आए हैं। खाने में क्या खाया है ऐसा आपने? अरे बहुत शानदार, दाल- चेटक रेस्टोरेंट पे भोजन किया, तभी मजा आ गया। हाँ, गुजरात से। हम गुजरात से नहीं, हम किधर से लग रहे हैं आपको? अरे आप तो यहीं से उभरे हो। इधर ही वो तो हिंदुस्तानी तो लगते ही हैं, पर हम दिल्ली के हैं। दिल्ली में बड़े बड़े हैं, वैसे पुराने उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन जिधर जाते हैं ना वैसे ही रंग बनते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ गए हो तुम? उत्तर प्रदेश में आगरे। आगरा का ये रहा। हाँ, और मैं हाँ ना। आप किधर के? कौन सी कॉलोनी को आप? आगरे में हमें कमला नगर के, बल्केश्वर के पास। कॉलोनी का मैं हाँ, वो F ब्लॉक, वही कूड़ेदान के सामने। कॉलोनी में तो वो है नंबर वो कपड़ा मंदिर 75/12, 94/12। हमारा F128 करने वाला। बल्केश्वर कॉलोनी में जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा, सन 67 के अंदर। हाँ हाँ हाँ। हमारी मम्मी वैसे फिरोजाबाद से, मतलब पुराना फिरोजाबाद, अब आगरे आ गए। फिर मैंने तो आगरे में ही देखा है, पहले फिरोजाबाद से थे। और ननिहाल का खैरगढ़। अच्छा, खैरगढ़ में हमारी रिश्तेदारी खैरगढ़। हाँ, खैरगढ़। अपने पास है खैर। खैर अलग है, खैरगढ़ वहाँ पे हमारी कुल देवी हैं हिम्मतपुर। अच्छा, वहीं खैरगढ़ टुंडला से लेफ्ट जाके। टुंडला में मेरी रिश्तेदारी, बरन में हमारी रिश्तेदारी। हाँ बरन में, और क्या नाम है, ऐसे मुखवार गांव हमारा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ब्रजवासी मथुरा में दूसरा ननिहाल हमारा बथुरवा है। अरे तो यार आप तो और मतलब ब्रज भाषा बोले तो ब्रज भाषा है ना। यार, कहाँ की हो तुम यार? कहाँ जा रहे हो अभी? हाँ, झाको। मोड़ो शहर में पहुंच गए ना तो लालटेन झप हो जाए। अरे हाँ, कौन सी भाषा कभी कभी बोले झाको मोड़ो को पता ही नहीं। हाँ, ओके सर, टेक केयर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। ओके सर, बाय बाय। ऊपर है पहाड़ और नीचे है ऊंट। ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। तो ये तो देख लिया हमने चेतक जी सर। अब इसके आगे कहाँ लड़ाई कहाँ हुई थी? लड़ाई यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बादशाहबाग, बादशाहबाग। वहाँ से लड़ाई शुरू होती है। हाँ।
और गुरिल्ला पद्धति से पहाड़ों के ऊपर से महाराणा प्रताप की सेना तीर कमान और पत्थर बरसाती है और अकबर की सेना को खदेड़ती हुई रक्त तलाई तक ले जाती है। अच्छा। और रक्त तलाई में भीषण युद्ध होता है, 18,000 लोग मारे जाते हैं। और वहां से महाराणा प्रताप के एक विश्वसनीय घोड़े चेतक के पांव की एक टांग कट जाने से चेतक वहां से भागता हुआ अपने स्वामी को बचाने के लिए सीधा 5 किलोमीटर यहाँ आता है और इस जगह अपने प्राण पर थोड़ा ऊपर बताया। हाँ, थोड़ा ऊपर। तो वहाँ पर वो 80 फुट 80 फुट का नाला क्रॉस किया। 80 फुट तो नहीं, 22 फुट का। 80 फुट तो बहुत बड़ा होता है। 22 फुट 80 फुट बता 80 फुट 22 फुट 22 फुट का। अभी मैंने वीडियो देखा ना, इसलिए मेरे को पता है। अंदर वीडियो पिक्चर दिखाई है, ओके, पूरा ज्ञान ले लिया। 22 फुट है। 80 फुट तो हो जाता है यहाँ से, मतलब उड़ के जाना पड़ेगा। 22 फुट भी ज्यादा ही होता है, लेकिन वो स्पीड से आए तो चला गया। तो 22 फुट का नाला, मैं वो भी हैरान हूँ कि 22 फुट बहुत होता है छलांग मारने के लिए। बिल्कुल। और चेतक जो है वो इतना जबरदस्त घोड़ा बनाया जाता था कि वैसा घोड़ा हुआ ही नहीं। तो उसका स्मारक था ये। और आगे हल्दी घाटी, और वो हल्दी घाटी भी देखेंगे ना, कि हल्दी घाटी क्यों बोलते हैं। हल्दी जैसी मिट्टी है। हाँ, मिट्टी, तो वो मिट्टी भी देखेंगे। चलो, ये हल्दी घाटी का दर्रा जी। यहाँ से युद्ध प्रारंभ हुआ। सिर्फ एक घोड़ा, 2 घोड़े ही चल सकते थे। हाँ, इतना सकड़ा था। हाँ, ये जो रोड है जो, हाँ, यहाँ से युद्ध शुरू होता महाराणा प्रताप। ओके, वेरी नाइस। ये देखिए आ गए हम घाटी में। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये ऐसी जगहें हैं जो कि टूरिस्ट मैप पे होती नहीं है, लोग जनरली आते नहीं हैं। और अब हल्दी घाटी 0 हो गया, मतलब हम हल्दी घाटी में पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया, आपको दिखाएंगे ये हल्दी घाटी शुरू। हाँ जी, यहाँ से क्या बात है। उधर रास्ते जस्ट पीछे था, ये रास्ता हाँ जी। नया बनाया। हल्दी जैसी मिट्टी होने से इसको हल्दी घाटी कहते हैं। करेक्ट। तेरी मिट्टी में मर जावा। और ये देखिए, ये है ये पतला रास्ता आ गया ना ये। जी सर, ये वैसे ही बनाया है इसीलिए। हाँ। और ये मिट्टी है, आ गई मिट्टी पीली। ये बिल्कुल पीली मिट्टी हल्दी हाँ, जैसी। और यहीं पे लगाओ थोड़ा सा। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाह। देखिए दोस्तों, ये आ गए हम। ये देखिए, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया है। फोटो खींचेंगे अभी खींचेंगे। हाँ, ये देखिए, ये हल्दी घाटी की ये आ गया स्पॉट। क्या बात है, क्या बात है। दिखाओ कहाँ है। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम प्रकाश। हाँ। अच्छा, तुम्हारा? पुष्कर। पुष्कर, क्या बात है, वेरी गुड। दिस इज दैट येलोइश मिट्टी है ये। देखिए क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लुक एट दिस, वेरी नाइस। अच्छा लगा? हाउ इज इट? It is nice. It is nice. Very good. Other thing to notice is that look at this pathway. It is very narrow, you know, and the actual narrower one which we saw before. But अभी देखते हैं कि यहाँ पे घाटियाँ जो हैं ये ऐसी हैं जिनकी वजह से अटैक करना उतना आसान नहीं रहता, you know. तो ये है जी ज़बरदस्त सीन, वेरी नाइस। वाओ, आई एम एट दिस ब्यूटीफुल हल्दी घाटी। देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त जगह है। और ये पीली मिट्टी है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। इसी की वजह से इसको बोलते हैं हल्दी घाटी। क्या बात है, वेलकम टू हल्दी घाटी। हल्दी घाटी, इस येलोइश, ये देखो, लुक एट दिस येलोइश घाटी, क्या बात है। यहाँ से युद्ध चल रहा है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप चल रहा का पूरा ये युद्ध। अकबर की सेना को यहाँ से खदेड़ते खदेड़ते महाराणा पीछे ले जा रहे हैं। हाँ, फिर आज लास्ट रक्त तले में युद्ध होगा भीषण। 18,000 सैनिक काटे जाते हैं। क्या बात है। और वहाँ से फिर चेतक महाराणा प्रताप को बचा करके वो 5 किलोमीटर दूर ले जाके प्राण त्यागता है। हाँ जी, वाह, लुक एट दिस, अनदर सो नाइस।
यह है बादशाही बाग, ये था कैंप अकबर की सेना का यहाँ पर इस बाग में। यहाँ पर बहुत ही फेमस है ये नेचुरल गुलाब जो बनता है यहाँ पर, उसका शरबत, उसका परफ्यूम, ये सब बनाया जाता। ये स्पेशली हल्दी घाटी की लोकल स्पेशलिटी फेमस है यहाँ पर, यहाँ का प्रोड्यूस। वेरी नाइस। यहाँ देखिए रास्ता रक्तलाई को जाता है, नाथद्वारा को जाता है। यहाँ पर बाजार लोकल, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। छोटे शहरों के बाजार बहुत मज़ेदार। ये भी बड़ी देखिए इंटरेस्टिंग जगह है रक्तलाई। आपको मैं अंदर जाके बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा। तो दोस्तों देखिए ये जगह महत्वपूर्ण, इसको बोलते हैं रक्तलाई। अब बात है, दिस यूज्ड टू बी अ बैटल फील्ड। तो ये बैटल फील्ड था जो हमने हल्दी घाटी का वो एरिया देखा, वहाँ से लड़ते लड़ते, ये करीब 5-6-7 किलोमीटर जगह है, दूर है, वो यहाँ पर ले आए और यहाँ पर फिर लड़ाई हुई और फिर चेतक को यहाँ चोट लगी, फिर वो भाग के दूसरी जगह ले गया महाराणा प्रताप जी को। एक मज़ार बनी हुई है अंदर, ये ऐसा गार्डन है, क्या बात है, वाह। तो दोस्तों आप में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा सुना पड़ा होगा कि हल्दी घाटी की लड़ाई, लेकिन किधर है हल्दी घाटी किधर है, क्या लड़ाई हुई, किसने लड़ा, कब लड़ा, कितने मरे, उसमें क्या शौर्य क्या दिखाया, चेतक कौन था, ये जगह क्या है, हल्दी घाटी को हल्दी घाटी क्यों बोलते हैं, ये सब हमको पता लगता है, दिमाग में घुस जाता है जब हम उस जगह पे जाते हैं। पढ़ना, किताब में पढ़ना, इंटरनेट पे पढ़ना, उसका अलग बात होती है, लेकिन जब आप उस जगह पे होते हो, जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, देन यू कैन नॉट फॉरगेट, देन इट्स इम्प्रिंटेड इन योर माइंड। तब आप एक अपने देश का एक ओवरऑल व्यू बना सकते हो कि आपको पता है कि जी राजस्थान में क्या हुआ, और अगर गुजरात जाओ तो पता लगे गुजरात में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, यू नो एवरीथिंग। ऐसे ही साउथ इंडिया में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या है, बंगाल में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, लद्दाख में क्या है। आप हिंदुस्तान का भ्रमण कीजिए और आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी, आपको बहुत, बीइंग अ इंडियन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू शुड ट्रैवल एंड गो टू दिस प्लेसेस। थोड़ा सा ही समय ध्यान लगा के रखें कि बी ऑब्जर्वेंट, है ना, तो वैसा हो जाएगा। देखिए मेरे सामने जगह है छतरी, तनवरों की छतरी। आप तनवर हैं? तनवर मज़े हो रहे हैं। ये देखिए जी तनवरों की छतरी। यहाँ ग्वालियर के राम शाह तनवर और उनके 3 पुत्र अपने आश्रयदाता प्रताप के पद में लड़ने काम आए। उनकी वीरता और राजभक्ति के सम्मान में महाराणा कर्ण सिंह ने सन 1681 में एक छतरी राम शाह के पुत्र शालीवाहन की स्मृति में बनाई गई थी। यह शिलालेख द्वारा सुस्पष्ट है, क्योंकि ये आए थे ग्वालियर से लड़ने के लिए, मदद करने के लिए, है ना, राजा महाराणा प्रताप जी की। तो उनकी रिस्पेक्ट में ये बनाया हुआ है। ग्वालियर से आए वो, ग्वालियर तो मध्य प्रदेश में है ना, और राजस्थान में तो नहीं है, और किंगडम भी वो सेम नहीं था, अलग अलग था, लेकिन मुग़लों से लड़ रहे थे लोग। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो मुग़ल सेना जो थी, अकबर की जो सेना थी, एक्चुअली अकबर नहीं आया था यहाँ पर लड़ने के लिए। अकबर की जगह अकबर का सेनापति बने हुए थे मानसिंह जी, महाराज मानसिंह आमेर के। वो मुग़लों की सेना में थे, हिंदू थे, और जो महाराणा प्रताप जी की सेना थे, उसके जो सेनापति थे वो मुसलमान थे। तो ये कोई ये रिलीजन की लड़ाई नहीं थी, ये टेरिटरी की लड़ाई थी। और वो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे कब्ज़ा करना चाहते थे, वो जीतना चाहते थे।
और महाराणा प्रताप उसको बचाना चाहते थे, लेकिन महाराणा प्रताप इस घाटी में आके लड़े। कुंभलगढ़ पे एक्चुअली अटैक हो रहा था, लेकिन वो इस घाटी में आके लड़े क्योंकि महाराणा प्रताप जो गुरिल्ला पद्धति है, जिसको हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, उसमें उनको एक्सपर्टीज़ हासिल थी, उसके अंदर उनको महारत हासिल थी उनको गुरिल्ला पद्धति में। तो यहाँ आकर वो हल्दी घाटी की संकरी घाटियों में उन्होंने लड़ाई करी और उनको सबको मार भगाया। करीब 18,000 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी। और कहते हैं कि जो बैटल फील्ड है ना, ये क्योंकि जैसे ही सारी लाशें कटी हुई थी, उसके बाद फिर मानसून आ गया, बारिश हो गई, तो ये पूरा जो एक तरीके से रक्त का तालाब बन गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया रक्त तलाई। तो ये है हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री, और अपने देश को, अपनी जगह को बचा के रखना ये सबका कर्तव्य है, जो कि महाराणा प्रताप सिंह जी ने बहुत सही तरीके से, बहुत ही निष्ठा से उन्होंने अपने राज्य की सेवा करी अपने वीरता से, और उनको हमारा सादर नमन है। तो इसी के साथ अब मैं हल्दी घाटी से निकलता हूँ और उदयपुर जाता हूँ। अब कुछ दिन हम थोड़ा काम करेंगे। वी हैव लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स टू वर्क ऑन, और फिर हम चलेंगे दिल्ली की तरफ या किसी और शहर की तरफ। तो राइट नाउ बाय बाय फ्रॉम हल्दी घाटी। मे बी ऑन द वे आई विल सी एंड पिक अप सम स्टफ। ये क्या है? अरे वाह, क्या दे रहे हैं? प्रसाद है। प्रसाद है? किस चीज़ का है? मस्जिद का। मस्जिद का प्रसाद है? क्या बात है, थोड़ा ही लूँगा बस, मैं खाना खा के आया हूँ। आपका शुभ नाम क्या आपका? मेरा छगन। छगन, अच्छा, क्या बात है। चलो, अस्सलाम वालेकुम। आप मुस्लिम हो, हिंदू हो? हिंदू हो। अब मस्जिद का प्रसाद है? यार गजब कर दिया आप तो, क्या बात है। ठीक है, यहाँ जयराम जी की वाह वाह वाह। छगन जी ने हमको खिलाया प्रसाद, मस्जिद का प्रसाद खिला दिया छगन जी ने। अच्छा, मेरे को लगा मुस्लिम भाई होंगे, मैंने कहा चलो अस्सलाम वालेकुम कह रामनाम जी की। मैंने कहा चलो हिंदू मुस्लिम हो, कह रहा मैं तो हिंदू। तो ले वहाँ से आ रहा था मस्जिद से प्रसाद लेके, तो लड्डू कह रहा आप खाओ, थोड़ा सा खा लिया। ये है, देखिए क्या खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। यस, ठीक है, तो सही है। आज तो मज़ा आ गया। आज तो हमने कुंभलगढ़ का पूरा किला देख लिया, और हमने तुलसीराम जी के सौजन्य से हमने हल्दी घाटी भी घूम ली। ठीक है, अब चलेंगे हम उदयपुर की तरफ। बाय बाय, लव यू। आ गए जी मोतीलाल जी की दुकान पे। जी मोतीलाल जी, देखिए जी, ये है शाही बाग रोज प्रोडक्ट्स, हल्दी घाटी, खमनौर। ये है मोतीलाल जी।